हम लोग ना ये 75 मीटर रोड है। जब हम चंदू से आगे लेफ्ट साइड में जाएंगे तो चंदू पहुंचेंगे, और राइट साइड में हमने आपको बताया था कि इसी रोड पर हम बादशाह जाने वाले हैं भैया। तो यहाँ पर ये चंदू वाले चौराहे पर हम लोग हैं, और यहाँ से आगे चलेंगे तो लेफ्ट साइड में आपका SGIT यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल आता है भैया, और इसी से आगे ये बादशाह का एरिया शुरू होता है। यहाँ पर बादशाह गाँव आता है राइट साइड में, और एम्स बादशाह लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा। कुछ हाई राइज टावर यहाँ पर मिलेंगे। इसे एक तरफ से KMP मतलब सराउंड करता है बादशाह को। अगर KMP से यहाँ खड़े होकर के कहीं देखते हैं ना तो बादशाह गांव के एम्स आप वहां से देख सकते हैं भैया। तो चलते हैं परिवार यहाँ से अंदर, अगर रास्ता मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस आकर के इसी रास्ते को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। अभी इन रास्तों से जब जाना ही सुगम नहीं है, अभी गलियां ही प्रॉपर एक्सप्लोर नहीं हुई हैं, तो कैसे काम चलेगा भैया। गांव के बीचों बीच आपको जाना पड़ेगा अपनी प्लॉटिंग तक। गांव की तो RCC की रोड है, लेकिन वाइड रोड नहीं है भैया, घुमावदार रोड है। गांव के बाहर फिरनी से होते हुए आप लोगों को सेक्टर 7 तक पहुंचना पड़ेगा। गूगल मैप में डाल करके देखते हैं क्या रास्ता मिलता है या नहीं मिलता है। टिकट साइज में इससे बेटर तो ये है कि खरखोदा के अंदर आप रिस्क ले सकते हैं। रिस्क अगर लेना ही है 10-15 साल का भी, तो वो फार बेटर रहेगा खरखोदा इस लोकेशन से। इतने बुलिश क्या, कुछ 1% भी पुलिस नहीं हम इस मार्केट को लेकर के। बस एक ये है कि जमीन का टुकड़ा, सेफ सिक्योर और लीगल जमीन का टुकड़ा आपने लेकर के डाल दिया। कल को बच्चे आपसे पूछेंगे कि कहां पर है हमारे लिए एक आधा प्लॉट, तो आप बता देंगे कि कभी बादशाह में लेकर के डाला था, आज जाकर के एक बार उसे चेक करके आइए कि कितना रेट हो गया। लंबी कहानी है भैया, 1 दशक से भी ज्यादा की कहानी है इस बेल्ट तक हैबिटेशन को लेकर के आने में। पॉपुलेशन डेटा की अगर बात करें तो 3500 के आसपास सन 2001 में बादशाह की पॉपुलेशन थी, और फिर 2011 में लगभग 4000 तक ये संख्या पहुंची। यानी कि ग्रोथ रेट बहुत कम था, 0.9% के आसपास ये ग्रोथ रेट था। 2011 से 21 का जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है वो 15000 है। ग्रोथ रेट 14.5% का बताया गया है। ये ऑफिशियल गवर्नमेंट के आंकड़े हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं भैया। इसी के साथ में 2021 से 2031 का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 45000 के आसपास प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन और 11.61% के आसपास का ग्रोथ रेट है, और 2041 तक यही पॉपुलेशन 1,27,000 यानी कि 10.93% के ग्रोथ रेट के साथ बताया गया है। ये एट पार नंबर है, मतलब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन 1.5 लाख के आसपास 2041 में होगी। और यहाँ पर क्या वो सारे लोग रहेंगे, या वो लोग आसपास आउटस्कर्ट्स में भागेंगे, कोई रिलायंस मेट सिटी, कोई फारूक नगर, या फिर बादशाह के अंदर आने वाली टाउनशिप्स में वो लोग रहना पसंद करेंगे। कोई मजा नहीं आया भैया बादशाह रियल एस्टेट को देख करके। आज वर्तमान के हिसाब से तो हमें इसे ड्रॉप कर रहे हैं मार्केट को। हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करवाएंगे। हमारे इन्वेस्टर्स की कोई मेजर ग्रेट इकोसिस्टम या ग्रेट हैबिटेशन का एक फ्यूचर प्लानिंग के तहत प्रोजेक्ट आता है तो हमारी टीम काम करेगी, बट वर्तमान में इन प्रोजेक्ट पे काम करने का मन नहीं है भैया। हाय फैमिली, नमस्कार, बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं, और एक नए सफर पर निकल पड़े हैं। दिल्ली NCR के बहुत जबरदस्त ग्राउंड सर्वे की सीरीज चल रही है। इसी के साथ में दिल्ली का एक कंक्लूजन, एक प्रेजेंटेशन के रूप में हम लोग बहुत ही जल्दी लेकर के आने वाले हैं भैया। 3-4 मल्टीपल पार्ट्स के अंदर रहेगा, बट दिल्ली को आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। अभी हम लोग हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पर, और यहाँ से हम लोगों का आज का सफर होने वाला है बादशाह झज्जर। बहुत कुछ सुनने में आ रहा है बादशाह के बारे में। एम्स है, और एम्स के साथ में वहां पर आने वाले समय में मेट्रो रोड की कनेक्टिविटी काफी अच्छी होने वाली है। बट भैया सबसे बड़ी बात, उसके साथ में रिलायंस मेट सिटी का एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम, और फिर फारूक नगर की तरफ भी कुछ ट्रैफिक डाइवर्जन एंड यूजर्स का कितना सक्सेसफुल हो पाएगा ये शहर इन टर्म्स ऑफ हैबिटेशन, इन टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन, क्या आज के रेट जायज हैं, और किस प्रकार की टाउनशिप्स कैसे रास्तों से कनेक्टेड हैं, कब का है मास्टर प्लान, सब चीजें आप लोगों को बताने वाले हैं। बहुत अद्भुत ये नॉलेज रहने वाली है, और जबरदस्त ग्राउंड सर्वे आज का ये रहेगा। आगे बढ़ने से पहले फैमिली आप लोगों को बता देना चाहते हैं, नीचे ना एक प्रीमियम इन्वेस्टर्स व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है, जहां पर 5000 से ज्यादा हमारे साथ आज NCR के इन्वेस्टर्स जुड़ चुके हैं, और बहुत मेजर इंसाइट्स जो YouTube पर आने से पहले हमारी कम्युनिटी मेंबर्स गेन कर लेते हैं। उसी के साथ में बात करें तो 1-on-1 आप हमसे बात कर सकते हैं, अपने पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक आप हमें शेयर कर सकते हैं। तो इंतजार किस बात का है, कम्युनिटी को कर लीजिए ज्वाइन, और इस सफर के लिए ना अपनी सांसें थाम लीजिए और ध्यान लगा करके इस सफर का आज आनंद लीजिए, क्योंकि गुड़गांव में बहुत महंगी बताई जाने लगी हैं चीजें। सारा ट्रैफिक आउटस्कर्ट्स में डाइवर्ट किया जा रहा है। बोला ये जा रहा है 1.5 करोड़ 2 करोड़ का, 1 करोड़ का जो टिकट साइज है क्लाइंट का, वो बहुत प्रचंड मात्रा के अंदर मार्केट में मौजूद है। तो उसे भी तो कहीं सेटल डाउन करना है। कहां करेंगे? आउटस्कर्ट्स में करेंगे, यानी कि जो भविष्य के मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग वहां डेवलपमेंट आनी है, कहां एरिया अच्छा रहेगा, वो लोग आपको गाइड कर रहे हैं। लेकिन कितना बड़ा विजन, शॉर्ट मिड या लॉन्ग टर्म विजन, किस एस्पेक्ट में वहां लोगों को जाना चाहिए,
क्या विजन लेकर के जाना चाहिए, किस प्रकार की जेंट्री और किस लोकेशन की जेंट्री को बादशाह में पैसा लगाना चाहिए, ये सब चीजें आज इस एक्सक्लूसिव ग्राउंड सर्वे के अंदर बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे हमारी साइट पर। सेक्टर 102 के आसपास से हम अपना आज का ये सफर शुरू करने वाले हैं, क्योंकि वहीं से एक रोड निकलेगा द्वारका। सेक्टर 21 एक मेट्रो की भी कनेक्टिविटी बता रहे हैं कि इसी रोड के पैरेलली निकल सकती है। नजफगढ़ की तरफ से भी एक्सटेंशन किया जा सकता है। वहां पर एम्स का एक बहुत बड़ा हाइप क्रिएट हो रहा है। धरातल पर क्या चीजें हैं, क्या वो एक्चुअली में एक इन्वेस्टमेंट लाइक प्रोडक्ट है या एंड यूजर का प्रोजेक्ट है, या एंड यूजर में है तो कहां की लोकेशन के लोग वहां आकर के रहना पसंद करेंगे। क्या द्वारका एक्सप्रेसवे पर वो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं जो वहां पर लोग डेली अप डाउन करें या उस एरिया के अंदर जाकर हैबिटेशन करें बादशाह के पास, और ऐसी क्या जॉब क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज हैं जो वहां पर एंड यूजर को खींच करके लेके आएगा। तो भैया ये सारी चीजें आप लोगों को इस सर्वे में मिलेंगी, बने रहिए हमारे साथ। राइट साइड में आप देख सकते हैं जॉय विले का प्रोजेक्ट बहुत ही जल्दी साइट पर पहुंचने वाले हैं, और ये जो सामने रास्ता आप लोगों को अभी दिखाने वाले हैं ना भैया, जबरदस्त द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास मेजर रोड्स का इंफ्रा तैयार हो गया भैया। जितनी बार आएंगे उतनी बार आप लोगों को मेजर बदलाव दिखेगा। तो भैया ये राउंड अबाउट से ले लिया है रास्ता सीधा, और जॉय विले के सामने से होते हुए इस रास्ते को बताया जा रहा है कि ये सीधा बादशाह गांव की तरफ निकालने की प्लानिंग है भैया। कितना जल्दी ये सफर बनता है, कितना। ये लेफ्ट साइड में ना बीपीटीपी 102 का आप प्रोजेक्ट देख सकते हैं, लो राइज बिल्डर फ्लोर है ये, और यहीं पर ये जॉय विले का भी प्रोजेक्ट आता है भैया। एक्सपीरियन हार्ट सॉन्ग के लिए भी आप यहां से जा सकते हैं, और ये सीधा रास्ता हमें लेकर के जाने वाला है अपर द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ। यहां से सीधा जाएंगे तो खेड़की माजरा की तरफ हम पहुंच सकते हैं। तो यहीं से कनेक्टिविटी प्लान की जा रही है बादशाह गांव तक। कुछ रास्ता बना दिया गया है, सामने अडानी ओएस्टर का भी आप प्रोजेक्ट देख सकते हैं। हाँ, एक और अपडेट आप लोगों को बता देना चाहते हैं, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ब्रांड न्यू रास्ता है। हम महीने 2 महीने पहले आए थे, तब यहाँ पर इतनी मेजर डेवलपमेंट नहीं थी, बट यस एसएमडीए फुल स्विंग एक्शन में है और काम बहुत अच्छे स्केल से कर रहा है भैया। अडानी ओएस्टर का ये हाई राइज, यहाँ पर काफी सारे बादशाह गांव की तरफ के लोग, बादली के लोग आकर के इन हाई राइजेस में अपने परिवारों के साथ शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छी एजुकेशन पर्पज है और अच्छी मेडिकल सुविधाएं उनका पर्पज है। कुछ हमारे जानकार भी आए हैं उस बेल्ट से जो इन प्रोजेक्ट्स के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं भैया। समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर कोई प्लॉटिंग की टाउनशिप्स आप लोगों को बहुत रेयर देखने को मिलेगी, ज्यादातर हाई राइजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या लोग यहाँ से छिटक कर बादशाह की तरफ जाना पसंद करेंगे? ये चीज एक देखने लायक सफर रहेगा। सफर जब हम लोग शुरू करेंगे ना, तो आप लोगों को रास्ते से भी आइडिया लगाना चाहिए कि कितना सुगम रास्ता है, क्या रास्ते पर एमिनिटीज है, और लोग यहाँ से वहां जा करके रहना क्यों पसंद करेंगे, कितना ट्रेवल टाइम लगता है, वो सब चीजें देखने लायक रहेंगी। लेकिन अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पर थोड़ा बहुत इंफ्रा आप लोगों को अब दिखाई देने लग गया होगा। साथ में 4-5 साल के अंदर यहाँ पर भी काफी अच्छा खासा हैबिटेशन आ जाएगा। तो फैमिली हम लोग निकले हैं एक्सपीरियन से, एक मीटिंग थी वो करके, और भैया यहाँ से अगर सफर की बात करें ना कि बादशाह कितनी दूर पड़ता है, तो लगभग 25 मिनट का ये सफर और 17 किलोमीटर के आसपास आपको ये डिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो एक सफर की अगर बात करें गुड़गांव के हैबिटेटेड एरिया के पास से, तो 17 किलोमीटर कोई ज्यादा लंबा सफर नहीं बचता है भैया। आप लोग आराम से अप एंड डाउन कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर यहाँ तक हैबिटेशन आया है, एक्सपीरियन विंडचेंट तक हैबिटेशन आया है द्वारका एक्सप्रेसवे के इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की अगर सेक्टर की बात करें ना भैया, सेक्टर 108 का ये प्रोजेक्ट एक्सपीरियन हार्ट सॉन्ग और इसी के आसपास तक हैबिटेशन आ चुका है भैया। लेकिन पैचेस बहुत सारे इस तरीके के भी खाली हैं। यहाँ से सफर को शुरुआत करने का एक ही मकसद है कि हम लोग समझना चाहते हैं। ये देख लीजिए गुड़गांव के अंदर ये हालात भी आपको देखने को मिलेंगे। सामने प्लाजा 106 सेक्टर का प्रोजेक्ट हाई राइज देख सकते हैं। काफी अफोर्डेबल टिकट साइज के अंदर यहाँ पर लोगों को चीजें मिलती है। 2 करोड़ से नीचे का सामान यहाँ है, लेकिन आसपास एनवायरनमेंट ऐसा है। तो भैया यहाँ अपर द्वारका एक्सप्रेसवे से होते हुए बादशाह के सफर को हम लोग शुरू करेंगे। इस लोकेशन से वाकिफ अगर आप लोग हो गए हैं तो यहाँ की हैबिटेशन कितना हाई है और कितना यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। क्या लोग बादशाह से लोग जो नौकरी करने वाले लोग हैं इस बेल्ट के ऊपर, वो लोग बादशाह के अंदर प्लॉट लेकर के रखेंगे कल को एज ए एंड यूजर, या फिर बादशाह के अंदर ही कोई बहुत बड़े स्केल पर जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, या मानेसर के लोग वहां शिफ्ट करेंगे? क्या मानेसर में वो जगह नहीं है, या मानेसर और बादशाह के बीच में जो फरूक नगर अलायंस मेट सिटी का भी एक बहुत बड़ी मात्रा में आर जोन का हिस्सा आता है, क्या वो वहां की छटनी नहीं करेगा? तो सारी डेटा पर बात करेंगे। कितने आदमी हैं, आज की पॉपुलेशन क्या है, 41 की पॉपुलेशन कितना एक्सपेक्टेड है। सफर जारी कर दिया भैया, बने रहिए हमारे साथ। बादशाह के अंदर घूमेंगे, गांव भी दिखाएंगे, 1-2 प्लॉटिंग आई है वो भी आपको दिखाने वाले हैं। पूरा एक्सक्लूसिव ग्राउंड सर्वे। एक तरफ आज गुड़गांव आए हुए हैं तो एक तरफ हम लोग फरूक नगर और रिलायंस मेट सिटी का भी सर्वे करेंगे, उस कंप्लीट इकोसिस्टम को भी समझेंगे, और फिर वहां से भी हम देखेंगे क्रॉस वेरीफाई करके कि बादशाह के अंदर कितना एंड यूजर जाएगा, वहां किस प्रकार की हैबिटेशन आएगी, कहां से लोग आएंगे, और रिलायंस मेट सिटी और फरूक नगर इनको एंड यूजर की एक प्रीमियम हैबिटेशन अच्छी खासी यानी 50 से 60% हैबिटेशन लेकर के आने में कितना टाइम लगेगा,
क्योंकि वो सारा इकोसिस्टम एक दूसरे का काउंटर है। कौन लोग कहां पर जाएंगे वो चीजें समझना बहुत जरूरी है। दिल्ली की तरफ से कितना ट्रैफिक वहां पर जनरेट होगा इन टर्म्स ऑफ एंड यूज, वो भी है देखने लायक रहेगा। क्या वहां का माहौल, वहां की सराउंडिंग इकोसिस्टम इस चीज को परमिसेबल करता है कि एंड यूजर 2041 तक अच्छी खासी डिमांड में आ जाए, और उसके टाइम तक आज से 10 साल बाद आज हम एवरेज प्राइसिंग वहां 60,000 बोल करके चलते हैं, और 10 साल के बाद एक्सपेक्टेशन एक आदमी यही रखता है कि कम से कम 2.5-3 लाख रुपए गज ये रेट वहां पर हो। और क्या उस रेट पर लेने वाले लोग, इतने टिकट साइज के वहां पर लोग आएंगे या नहीं आएंगे? जेंट्री क्या पुरानी टाउनशिप्स, क्योंकि आज की जो टाउनशिप है उस टाइम तक पुरानी भी हो चुकी होंगी, इतने रेट में वहां पर चीजें ट्रेडेबल होंगी या नहीं होंगी, समझना बहुत जरूरी है। लेफ्ट साइड में चला गया है गोदरेज वृक्षा का प्रोजेक्ट, मात्र 15 किलोमीटर का सफर यहाँ से बचता है। अब यहाँ से सीधा फैमिली हम लोग चलने वाले हैं धनकोट के रास्ते होते हुए, और आपका चंदू आएगा, चंदू के आगे फिर आपका SCIT और वहीं पर आपका एम्स बादशाह। सफर इस प्रकार से रहने वाला है, बने रहिए हमारे साथ। पीछे की तरफ कुछ हाई राइजेस देख रहे हैं भैया, ये 102A सेक्टर के आसपास के हाई राइजेस हैं। अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पर दूर दूर तक आपको पैचेज में हैबिटेशन देखने को मिलेगा। कहीं पर गांव का नजारा होगा तो कहीं पर सामने हाई राइजेस, और उसी हाई राइज के सामने कूड़ा भी बहुत बड़ी मात्रा में आपको यहाँ पर दिखाई देगा। कहीं पर धुएं के अंबार हैं और कहीं पर पानी घुटनों तक भरा हुआ है। वेटलैंड का भी थोड़ा इश्यू है, क्योंकि साहिबी नदी जो कि आज एक गंदे नाले के रूप में प्रयोग होती है, वो इसी के पास से, दिल्ली बॉर्डर के पास से वो गुजरती है, दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर के पास से। और भैया वो नजदीक ही है, यहाँ से ज्यादा दूर पर आप लोगों को वो नहीं मिलेगी। तो ठीक है, यहाँ तक कुछ माहौल है, कुछ स्कूल है, कुछ हैबिटेशन है, और यहाँ से मान लीजिए ये BPTP एमस्टोरिया का प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में। अब एंड यूजर के तरीके से बात करते हैं आज वर्तमान के हिसाब से। भैया मेरे पास 1 करोड़ रुपए का बजट है, और मैं 1 करोड़ रुपए के बजट में अपर द्वारका एक्सप्रेसवे या द्वारका एक्सप्रेसवे पर कुछ चीजें देख रहा हूँ। अब अपर द्वारका एक्सप्रेसवे या द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर हम लोग क्यों आकर के रहना चाहेंगे? या तो मेरे आसपास गांव लगते हैं और मैं अपने आप को अपग्रेड करना चाहता हूँ, थोड़ा शहर के अंदर आना चाहता हूँ, और वहां की आबो हवा में अपने बच्चों की एजुकेशन, कॉमर्शियल सुविधाएं, हॉस्पिटल सुविधाएं लेना चाहता हूँ। और मेरा बिजनेस जो है वो प्राइवेट बिजनेस है और मेनली ऑपरेटेड ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे है, वो किसी भी सेगमेंट से हो सकता है। या फिर मेरा कोई ऐसा बिजनेस है जो मैं गांव से ऑपरेट करता हूं, मेरी कम्युनिटी का ज्यादा ठहराव वही है, तो मैं थोड़ा पास में चला जाता हूं और मेरे सबसे नजदीक द्वारका एक्सप्रेसवे पड़ता है, पर यहाँ चीजें नहीं मिलती हैं भैया। अब वो लोग कहाँ जाएंगे? वो आसपास आउटस्कर्ट्स में फैलना शुरू करेंगे, और आउटस्कर्ट्स में मानेसर आता है, पंचगांव आता है, वो अलग बेल्ट हो जाती है। पटौदी, मानेसर और फारूक नगर, ये सारी लोकेशंस आती हैं, बादशाह वन ऑफ देम है। तो आदमी फिर कहां पर, वो हर जगह को एक्सप्लोर करेगा, और प्राइसिंग के मामले में भी एक कंपैरिजन, डिटेल्ड प्रेजेंटेशन हम लोग लेकर के आएंगे। अभी के लिए वर्तमान में ये समझना जरूरी है कि इतना ट्रैफिक कितना नंबर हो सकता है जो इस लोकेशन को हैबिटेबल करने में मदद करेगा। पहली बात तो आज सोशल इंफ्रा जाकर के वहां चेकआउट करेंगे, करंट का क्या रोड का स्टेटस है, कनेक्टिविटी किस प्रकार की है, वो सब चीजें आपको हम बताने वाले हैं बहुत ही जल्दी। हम बादशाह बसई, वैसे उसे बसई रोड बोलते हैं, और उस रोड पर हम मात्र 2 मिनट में यहाँ से एंट्री लेंगे। ये राइट साइड में, यहाँ से हम लोग लेंगे राइट, और हम सीधा बसई रोड पर पहुंच जाएंगे। तो फैमिली, बसई रोड को जो कनेक्ट करता है अपर द्वारका एक्सप्रेसवे से, उस रास्ते पर ट्रैफिक तो काफी अच्छा खासा है भैया। DL नंबर, पंजाब नंबर की गाड़ियां, अलग अलग स्टेट और डिस्ट्रिक्ट्स की गाड़ियां यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देंगी। बादशाह गांव की तरफ, बादली की तरफ काफी अच्छा खासा ट्रैफिक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये सामने जो रोड आप देख रहे हैं ना भैया, यही वो बसई रोड है जो गुड़गांव को कनेक्ट करता है बादशाह गांव से, बादली वाले एरिया से। तो भैया बने रहिए हमारे साथ, एक्सक्लूसिव कंटेंट। ये रास्ते पे ट्रैफिक भी दिखाने का मतलब इतना बनता है कि आप लोग यहाँ पर मोमेंट को देख पाए। जितना ज्यादा ट्रैफिक होगा आने वाले टाइम के अंदर, या तो ट्रैफिक देखिए 2 चीजों के कारण होता है, या तो लोग अपने घर की तरफ लौट रहे हैं, या इस रास्ते पर उनके फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, या बिजनेसेस वो करते हैं, या फिर ये रास्ता मल्टीपल अच्छी लोकेशंस को कनेक्ट करता है जहां पर लोग रोजगार के लिए जाते हैं या अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए जाते हैं। लाइक KMP से अच्छी कनेक्टिविटी है, या द्वारका एक्सप्रेसवे से अच्छी कनेक्टिविटी है। आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स के लोग इस रूट को काफी अच्छा यूज करते हैं। रोहतक, बहादुरगढ़ से आने वाले लोग भी क्या इस रूट को यूज कर सकते हैं? तो ये सब फैक्टर्स इंपैक्ट डालते हैं। फिर काफी रोहतक से आने वाले लोग, बहादुरगढ़ से आने वाले लोग कल को प्लान कर सकते हैं कि क्या हम लोग रिलायंस मेट सिटी, क्योंकि वहां पर भी रोजगार की काफी अपॉर्चुनिटीज आनी है, तो वहां के लोग भी ये प्लान कर सकते हैं कि क्या रिलायंस मेट सिटी में जाकर के रहें, और रिलायंस मेट सिटी में नहीं क्योंकि थोड़ा सा रेट ज्यादा हो गया है तो बादशाह की तरफ चलते हैं। तो हमें लगता है कि रिलायंस मेट सिटी का जो काफी प्रीमियम रेट हो गया है, वहां से छिटक करके भी कुछ क्लाइंट बादशाह गांव के आसपास आ सकता है। और ये बहादुरगढ़, रोहतक वाले लोग भी तो जो थोड़ा गुड़गांव के टच में रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं इस लोकेशन पर, भविष्य में वो लोग भी प्लान कर सकते हैं। कम बजट वाले लोग उस लोकेशन पर जा सकते हैं। लेकिन इस ट्रैफिक को आने में कितना टाइम लगेगा, वो सारी चीजें देखने लायक रहेंगी। सामने इस रोड पर ट्रेवल करते हैं ना, तो आपको ढाबे भी ठीक ठाक दिखाई देंगे, पेट्रोल पंप भी यहाँ पर अच्छी मात्रा में है, और बर्फी वाले भैया, ये तो बहुत फेमस है भैया, इनकी ना भी लस्सी और बर्फी लेते हैं भैया, और आप लोगों को आगे की इनसाइट्स थोड़ा सा एनर्जी लेने के बाद प्रोवाइड करवाते हैं। तो फैमिली, बहुत जबरदस्त लस्सी और ये दानेदार बर्फी। ये बर्फी वाला ना
इस रोड के ऊपर बहुत फेमस है, कभी आए तो इसका टेस्ट जरूर करके जाएं भैया। जबरदस्त आइटम रखते हैं ये भैया। तो फैमिली जब यहाँ से सामने जाएंगे ना तो एक चौक आएगा और उससे लेफ्ट साइड में जाएंगे तो भैया चंदू, और राइट साइड में जाएंगे इसी रोड पर तो हम बादशाह पहुंच जाएंगे। चंदू से आप सीधा केएमपी की तरफ भी कनेक्ट कर सकते हैं। अभी आप लोगों को ना थोड़ा एक मैप के अंदर चीजें समझाने की कोशिश करते हैं भैया। तो 2041 का मास्टर प्लान है बादशाह का। आप ये मानिए कि आप गुड़गांव के अंदर हैं और गुड़गांव के एक तरफ सोना लगता है, फरूक नगर लगता है, पंचगांव लगता है एक बेल्ट पे, मानेसर लगता है, पटौदी लगता है और एक नई बेल्ट तैयार हो रही है भैया बादशाह। सोना का सर्वे हम दिखा चुके हैं, स्टेगनेंट हो चुकी है मार्केट। फरूक नगर के अंदर बहुत ही जल्दी ग्राउंड रिपोर्टिंग हम देने वाले हैं आप लोगों को। धारूहेड़ा की मार्केट में ज्यादा कुछ ऐसा हमारा इंटरेस्ट है नहीं। पंचगांव के अंदर एक प्रोजेक्ट आया था सिद्धरौली के आसपास भैया, वो बहुत महंगे रेट पर बेचा गया, उसके बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुके हैं, उसका भी इकोसिस्टम समझा चुके हैं। मानेसर की एक पीछे हमने ग्राउंड सर्वे करवाया तो बताया, मानेसर का जब हमने पीछे ग्राउंड सर्वे किया था तो वहां पर कंटेंट में आप लोगों ने देखा भी होगा कि भैया ये मार्केट भी अपने पीक पर जा चुकी है। पटौदी तो खैर पहले से ही काफी पीक पर है। रिलायंस मेड सिटी का भी हम सर्वे लेकर के आएंगे, वो मार्केट भी कहीं ना कहीं अपने टॉप लेवल को टच करने के लिए बेताब है, मतलब उसी के आसपास आप समझे। बाकी डिटेलिंग में हम बहुत ही जल्दी आप लोगों को बताएंगे। झज्जर, क्या झज्जर के अंदर कुछ वैक्यूम है क्या? यहाँ शॉर्ट टर्म मिड टर्म में कुछ है? लॉन्ग टर्म के अंदर अगर प्लानिंग होगी तो कितना प्लान होगा और क्या यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसी को समझने के लिए आज का ये ग्राउंड सर्वे है। बहुत ही जल्दी आप लोगों को बाकी सारी चीजें भी बताने वाले हैं। टोटल सेक्टर की बात करें तो 10 सेक्टर आते हैं और 2017 में 2041 का मास्टर प्लान प्लान किया गया था बादशाह गांव के लिए। मैप से समझते हैं भैया हम लोग ना, ये 75 मीटर रोड है। जब हम चंदू से आगे लेफ्ट साइड में जाएंगे तो चंदू पहुंचेंगे और राइट साइड में हमने आपको बताया था कि इसी रोड पर हम बादशाह जाने वाले हैं भैया। तो यहाँ पर ये चंदू वाले चौराहे पर हम लोग हैं और यहाँ से आगे चलेंगे तो लेफ्ट साइड में आपका SGIT यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल आता है भैया, और इसी से आगे ये बादशाह का एरिया शुरू होता है। यहाँ पर बादशाह गाँव आता है राइट साइड में और एम्स बादशाह लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा। कुछ हाई राइज टावर यहाँ पर मिलेंगे। इसे एक तरफ से KMP मतलब सराउंड करता है बादशाह को। अगर KMP से यहाँ खड़े होकर के कहीं देखते हैं ना तो बादशाह गाँव के एम्स आप वहां से देख सकते हैं भैया। और KMP से सराउंड करता है, एक तरफ दिल्ली बॉर्डर इसके लगता है, एक तरफ गुड़गांव बॉर्डर लगता है भैया, और इसी के साथ में एक ड्रेन भी बहती है भैया। सामने रिलायंस मेड सिटी, ये जो आप बेल्ट देख रहे हैं ना, ये दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर है और यहीं पर वो साइबी नदी का जो ड्रेन आप लोगों ने देखा होगा वो आता है रिलायंस मेड सिटी बादशाह गांव के जस्ट सामने। और फिर इसी तरफ फारूक नगर और ये पटौदी वाली बेल्ट आ जाती है भैया। क्या यहाँ से क्लाइंट सिटक कर यहाँ आएगा, और आएगा तो क्यों आएगा, वो सब चीजें आज हम जानेंगे और समझेंगे। हमारे ग्राउंड सर्वे में 8 किलोमीटर का सफर बचता है। 8 किलोमीटर का सफर इस रास्ते से, जहां से लेफ्ट साइड में चंदू और राइट साइड में हम लोग पहुंच जाएंगे बादशाह गांव में। आप लोगों को ये रास्ता भी दिखा देते हैं। काफी सारे इन्वेस्टर्स या एंड यूजर्स एक्सक्लूसिव साइट्स देख सकते हैं हमारे ग्राउंड सर्विस में। कुछ भी स्किपेबल नहीं होता है। लंबी वीडियो जरूर होती हैं, डिटेलिंग में जरूर होती हैं, बट इनसाइट्स आप लोगों को जबरदस्त हम दे करके जाते हैं भैया। तो ये है वो मार्केट। यहाँ पर आसपास एक अच्छी खासी मार्केट भी डेवलप्ड है इस तिराहे के आसपास। चौराहे तो नहीं है, तिराहे आप इसको बोल सकते हैं। और एक अच्छी मार्केट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। लेफ्ट साइड में जाएंगे तो भैया चंदू और राइट साइड में जाएंगे तो पहुंच जाएंगे सीधा बादशाह गाँव में। इस सफर पर बने रहिए हमारे साथ। धरातल पर क्या है बादशाह में, वो सब चीजें भी आपको हम दिखाने वाले हैं। अभी वर्तमान की लोकेशन से बादली 15, झज्जर 30 किलोमीटर के आसपास आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो भैया झज्जर का एक छोटा सा हिस्सा बादशाह गांव, जहां पर एम्स ने आने के बाद काफी सुर्खियां बटोरी है। तो यहाँ लगभग 300 एकड़ के आसपास जो है आपका एम्स ऑपरेशनल है। ये सेक्टर 1 और सेक्टर 2 के अंदर आता है भैया। यहाँ पर अभी सारी यूनिट्स नहीं आई हैं एम्स की, और भी यूनिट्स की आने की प्लानिंग थी, बट अभी ग्राउंड पर धरातल पर कुछ काम ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ये एम्स का एक कैंसर इंस्टीट्यूट है। तो एम्स बादशाह की अगर बात करें ना भैया, तो ये 500 बेड का एक हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल है, OPD कॉम्प्लेक्स है और गाइट्रिक्स की यहाँ पर आपको OPD देखने को मिलेगी। और भी काफी स्पेशलिटी सेंटर्स आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये लगभग 300 एकड़ में इसका विस्तार होना है। और SGIT यूनिवर्सिटी देख सकते हैं यहाँ पर। SGIT यूनिवर्सिटी के अंदर आपको हॉस्पिटल की भी सुविधा मिलेगी भैया, यानी कि एक मेडिकल इंस्टीट्यूट भी है और इस मेडिकल इंस्टीट्यूट में SGT हॉस्पिटल के नाम से आप लोग अपने ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा खासा लैंडमार्क है। बादशाह की तरफ जब जाते हैं हम लोग गुड़गांव से होते हुए तो SGT हॉस्पिटल और SGT यूनिवर्सिटी, काफी दूर दूर से बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। क्या रेंटल की सुविधाएं यहाँ पर आने वाले टाइम में हो पाएंगी? हमें अभी नहीं लगता है कि बादशाह की तरफ से आप लोगों को कुछ अच्छा खासा रेंटल इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स या बाकी एम्प्लॉयमेंट की वजह से अभी करंट सिचुएशन में देखने को मिल सकता है। भविष्य के अंदर आज से 10 साल 15 साल बाद कुछ हो जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन वर्तमान की स्थिति आपको अच्छा खासा रेंटल ROI देने की नहीं है। यहाँ से मात्र 8 मिनट की दूरी पर SGT यूनिवर्सिटी से 8 मिनट की दूरी पर आपका बादशाह गांव बसता है भैया। और उसी के आसपास 2041 के मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग प्लॉटिंग की जा रही है।
धरातल पर चल करके देखेंगे चीजों को, यहाँ तक आते आते ट्रैफिक थोड़ा कम हो जाता है भैया। या तो कुछ ट्रैफिक चंदू की तरफ डाइवर्ट हो जाता है और कुछ ट्रैफिक आपको आगे फर्दर झज्जर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, जिसमें से बादशाह एक डेस्टिनेशन हो सकता है। जरूरी नहीं है कि लोग बादशाह के अंदर ही रहे। कल को आने वाले टाइम में प्लॉटिंग आप लोगों को बादशाह से आगे की तरफ भी देखने को मिलेंगी। एक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है सरकारों को, तो बहुत बड़ा लैंड पार्सल, ह्यूमंगस जमीनें आप दोनों तरफ देख सकते हैं भैया। तो यहाँ पर लैंड की स्कार्सिटी ऐसा कुछ नहीं है, बस गेटेड टाउनशिप्स की स्कार्सिटी है। और कितने लोग वहां पर रहने के लिए आएंगे, उनकी पेइंग कैपेसिटी कितनी होगी, वो सब चीजें हमें देखनी होंगी। मास्टर प्लान के मुताबिक अगर बात करें आर जोन की, तो सेक्टर 3 आर जोन में आता है। 1-2 के अंदर हमने आपको बताया 300 एकड़ का एम्स हॉस्पिटल है, जो कि 500 बेड का हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी के साथ ये हॉस्पिटल आता है भैया। सेक्टर 5 कॉमर्शियल आता है। सेक्टर 6 आपका आर जोन में आता है। सेक्टर 9 आर जोन में है, जो दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर के ऊपर लगता है। यहाँ पर भी एक प्लॉटिंग आपको देखने को मिलेगी। सेक्टर 10 पब्लिक और सेमी पब्लिक सेक्टर है। सेक्टर 8 आपका पब्लिक सेमी पब्लिक, और सेक्टर 7 आर जोन में आता है भैया। इसी सेक्टर 7 के साथ में ना एक क्लोर लीव की भी प्लानिंग है, जो अलग अलग लोकेशन से आने वाले, दिशाओं से आने वाले लोगों को एक अच्छा सुगम मार्ग देने का काम करेगी। केएमपी की तरफ से आने वाले लोग, गुड़गांव की तरफ से आने वाले लोग उस क्लोर लीव को यूज कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में जब यहाँ ट्रैफिक जाम की स्थिति ना बने, उसके लिए पहले से ही 41 के मास्टर प्लान में प्लानिंग की गई है भैया। ये 9-10 साल का सारा प्लान है, कम से कम आप मान करके चलिए। आर जोन टोटल बादशाह गांव के अंदर मात्र 6 मिनट का सफर यहाँ से बचता है। टोटल आर जोन की अगर बात करें तो लगभग 386 हेक्टेयर का आर जोन आता है, और इसमें 52 हेक्टेयर आर जोन के लिए है। पब्लिक और सेमी पब्लिक के लिए 358 हेक्टेयर जो है आपका पब्लिक और सेमी पब्लिक के लिए यूज किया गया भैया। तो दर्शन आपके करवा देते हैं राइट साइड में, जो ये हाई राइज टावर आप देख रहे हैं ना भैया, ये एम्स के डॉक्टर्स के लिए या स्टाफ के लिए है। एम्स का स्टाफ यहाँ रहेगा, और लेफ्ट साइड में बादशाह एम्स। फाइनली हम पहुंच गए हैं बादशाह गांव के अंदर, और यहाँ पर सबसे पहले ना सेक्टर 7 का सफरनामा हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि सेक्टर 3, 7 और 9 इन्हीं 3 सेक्टर के अंदर अभी कुछ गेटेड दीनदयाल प्लॉटिंग की टाउनशिप्स आ रही हैं। गुड़गांव में दीनदयाल बंद है, यहाँ पर अब कुछ टाउनशिप्स आप लोगों को देखने को मिलेगी। सेक्टर 9 के अंदर एक जीएलएस की टाउनशिप आती है भैया, उस पर भी चलेंगे हम लोग। सेक्टर 7 में एक रॉयल ग्रीन काउंटी के नाम से कुछ ऐसा प्रोजेक्ट आता है, वो भी हम देखने वाले हैं। रॉयल सिटी के नाम से ये प्रोजेक्ट है। उसी के साथ में एक अच्छे बिल्डर चिंतामणि का एक प्रोजेक्ट आ रहा है भैया। सेक्टर 3 में प्लानिंग है, अगर रास्ता मिलता है वहां तक जाने का, तो उस लोकेशन को भी हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो बादशाह गांव की एक छोटी सी मार्केट जो एम्स के आसपास बनी हुई है, ये वर्तमान कंडीशन है। राइट साइड में हाई राइजेस और लेफ्ट साइड में भैया आप लोग एक छोटी सी एस्टेब्लिश्ड मार्केट देख सकते हैं। ये जो आप बड़े घने पेड़ देख रहे हैं ना, इसी के साथ में पानी की एक छोटी सी नहर आप बोल सकते हैं, नदी बोल सकते हैं, जो गुड़गांव को पानी सप्लाई करती है, वो बहती है भैया। पानी की तो यहाँ कभी कमी नहीं हो सकती है, क्योंकि बिल्कुल सामने से बहती है ठंडी और शीतल नदी, जो पूरे गुड़गांव के पेट को भरती है भैया। ये लेफ्ट साइड में एम्स की दीवार आप देख सकते हैं। यहाँ से हम लोग चलेंगे भैया सेक्टर 7 के अंदर। वहां पर किस प्रकार के रोड हैं, क्या कुछ कनेक्टिविटी है, अभी जस्ट एक कस्बा हमें दिखाई देता है। बादशाह के एम्स के अंदर रोजगार जिन लोगों का है, उनके लिए तो पहले ही हाई राइजेस है, वो कहाँ जाकर के बाहर लेने वाले हैं। अब वो किन के लिए बन रही है ये नई चीजें, वो चीजें देखने लायक रहेंगी। क्या सिर्फ स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर ही है? हम 5 साल, 7 साल, 8 साल के लिए भी बिल्कुल रिजेक्ट कर रहे हैं इन इन्वेस्टमेंट को। अगर आप बहुत कम टाइम फ्रेम के लिए आना चाहते हैं, देखिए चीज कोई भी खराब नहीं होती है, लेकिन 2041 का ये मास्टर प्लान है, रिलायंस स्मार्ट सिटी के बोर्ड आप देख सकते हैं, तो टाइम लगेगा यहाँ तक चीजें आने में, कनेक्टिविटी देने में। गांव के अंदर आपको ठीक ठाक कोठियां बनी हुई दिखाई देंगी, लेकिन गांव तो भैया फिर भी गांव ही होता है। शहर को बसने में और बसाने में बहुत टाइम लग जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, सीधा मिलते हैं आप लोगों को साइड के रास्ते पर। तो बादशाह गांव की एंट्री यहाँ से राइट साइड में होगी। और एक चीज और आप लोगों को बता देना चाहते हैं, आते टाइम यहाँ से पानी तो भरेंगे भैया अपनी बोतल में। पानी बहुत मीठा है भैया इस गांव का, मजा आ जाता है यहाँ के पानी को यूज करके। आबो हवा बदल जाती है, गुड़गांव की आबो हवा आप यहाँ बिल्कुल नहीं महसूस कर पाएंगे। एक छोटा सा कस्बा जिसके आसपास है काफी सारी हरियाली और जल का प्रचंड रूप। एक छोटी सी नदी में आप देख सकते हैं, पानी की तो हरगिज कमी नहीं है भैया, दबाकर पानी मिलने वाला है। सामने देख रहे हैं रॉयल सिटी का लगा हुआ है बोर्ड, और इसी रॉयल सिटी पर हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं भैया। लोग यहाँ पर लगा हुआ था बोर्ड, और हम लोग चल पड़े हैं यहाँ से अब अपनी प्लॉटिंग को देखने के लिए। तो ये है वो जल का स्रोत जो गुड़गांव की प्यास बुझाता है भैया। 2 नहरें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगी। वैसे तो ये रास्ता भी दिखाता है, लेकिन यहाँ से शायद कनेक्टिविटी नहीं है भैया, यहाँ से हमें जाना पड़ेगा। तो चलते हैं परिवार यहाँ से अंदर। अगर रास्ता मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस आकर के इसी रास्ते को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। अभी इन रास्तों से जब जाना ही सुगम नहीं है, अभी गलियां ही प्रॉपर एक्सप्लोर नहीं हुई हैं, तो कैसे काम चलेगा भैया। गांव के बीचों बीच आपको जाना पड़ेगा अपनी प्लॉटिंग तक। गांव की तो आरसीसी की रोड है, लेकिन वाइड रोड नहीं है भैया, घुमावदार रोड है। गांव के बाहर फिरनी से होते हुए आप लोगों को सेक्टर 7 तक पहुंचना पड़ेगा। गूगल मैप में डाल करके देखते हैं क्या रास्ता मिलता है या नहीं मिलता है।
4 मिनट का ये रास्ता दिखा रहा है फैमिली, आगे से चलते हैं। अभी गूगल भी खुद उलझा हुआ है, इसे नहीं पता है कि कितनी दूर का रास्ता और कहां से है। गलियों से होते हुए देखते हैं कहां पर निकलेंगे। क्या सेक्टर 7 की लोकेशन पर हम लोग पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे भैया। बहुत तंग गलियां हैं, आगे से हमें लगता है कि बैक ही घुमानी पड़ेगी भैया गड्डी। तो फैमिली यहाँ से फिरनी होते हुए, रास्ते तो बहुत तंग है अभी ये एक्सप्लोर करेंगे कि क्या ये सेक्टर 7 तक रास्ता जा सकता है या नहीं जा सकता है भैया। फिरनी होते हुए चलेंगे और रास्ते को करेंगे एक्सप्लोर। बने रहिए हमारे साथ इन गांव के बीचों बीच। देखिए इसी प्रकार से आप लोगों को शुरुआती दौर में रास्तों के लिए जूझना पड़ता है भैया। यहाँ से दिखा रहे हैं हमें लेफ्ट साइड में, और क्या लेफ्ट साइड से होते हुए रास्ता जा पाएगा वो देखने लायक रहेगा भैया। 1.5 किलोमीटर का सफर बचता है मात्र, और 1.5 किलोमीटर का सफर आपके सामने है। बाहर लोग अपनी कोठियां तो बना रहे हैं गांव के अंदर, लेकिन प्लॉटिंग में क्या यही लोग जाकर के रहेंगे। ये देखिए बहुत शानदार सामने है नहर, और क्या ये रास्ता वहां तक पहुंचेगा भैया। कच्चा रास्ता हमें सामने दिखाई दे रहा है, शायद अंदर से फिरनी से होते हुए भी एक रास्ता है भैया। तो ये वो कच्चा रास्ता है, क्या ये वहां तक जाएगा या नहीं जाएगा, देखने लायक चीजें रहेंगी भैया। मेरे ख्याल में तो यहाँ पर नहीं जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेंगे। यहाँ से लेते हैं वापस और दूसरा रास्ता एक्सप्लोर करते हैं। अब यहाँ से चलते हैं वापस, इस तरफ चले गए थे भैया, और ये सीधा रास्ता कहाँ जाएगा। घूमते हैं, घूमकर ही लोकेशंस निकलती हैं भैया। ऐसे ही नहीं ऑफिस के अंदर बैठ करके और हवाई चीजें हो जाती है। मेहनत करनी पड़ती है धरातल पर। जब काम धरातल पर करते हैं ना तो इसी प्रकार से घूमना पड़ता है भैया। घूमकर ही आप लोग चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस तरफ से आए थे हम लोग बादशाह गांव की तरफ से, और यहाँ से राइट साइड में ही रास्ता बचता है। सीधा चलेंगे तो कहीं रास्ता नहीं है, तो इसलिए राइट में ही चलते हैं भैया। और यही तरीके होते हैं एक्सप्लोर करने के। मार्केट को घूमो, देखो, समझो। लेफ्ट साइड में भरपूर मात्रा में जमीन, और ये देखिए प्लॉटिंग के लिए तो नजारा ना अलग से ही दिखाई दे जाता है भैया। सामने गांव वालों ने बनाए हुए हैं घर, और ये ना एक रोड बन रहा है नया, तो शायद इसी लोकेशन के ऊपर आपको प्लॉटिंग देखने को मिलेगी। सेक्टर 7 रॉयल सिटी के नाम से ये प्लॉटिंग। बने रहिए हमारे साथ एक्सप्लोर करने के लिए भैया। प्लॉट तो बेचने हैं ही, काम तो करना पड़ेगा ही भैया। तो भैया देखो, कम से कम इन प्लॉटेड टाउनशिप्स के कारण गांव के आसपास या उसके बाहरी एरियाज में कुछ सुधार तो आता ही आता है। रोड बना है तो खेत वालों को भी कनेक्टिविटी मिलेगी, रोड बना है तो प्लॉटिंग भी बिकेंगी। लेकिन रेट कितना स्पष्ट होना चाहिए यहाँ। क्या रेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चारों तरफ अभी चीजें खाली, और यहाँ पर बोलने को रेट है 60,000 रुपए के आसपास। 5 एकड़ की ये टाउनशिप रॉयल सिटी की। 93 प्लॉट, 93 प्लॉट है भैया। 100 से 150 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट, और स्टेट +4 का यहाँ पर अप्रूवल है। 9 मीटर के रोड, दीनदयाल भैया। तो 5 एकड़ इतनी दूर आकर के गुड़गांव का प्रोजेक्ट हमने बताया था, जहां पर लैंड का ना बहुत बड़ी स्कार्सिटी है भैया। वो लैंड की जो स्कार्सिटी है उसके कारण 5 एकड़ के इकोसिस्टम में रहना लोगों की मजबूरी है, क्योंकि गुड़गांव के अंदर नियर बाय अपने जॉब अपॉर्चुनिटीज के या बिजनेस सबके सबको घर चाहिए भैया रहने के लिए। लेकिन इतनी दूर आकर के 5 एकड़ के अंदर एक छोटे से टाउनशिप में क्यों रहेंगे। यहाँ तो कोई बड़ी टाउनशिप आएगी, एक अच्छा वेल एस्टेब्लिश्ड इकोसिस्टम आएगा बड़े एरिया में, तो वहां रहने में भी मजा आएगा। भी छोटी छोटी टाउनशिप्स और 60,000 रुपए का रेट हमें एज ऑफ नाउ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, मिड टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल ये रिजेक्ट करते हैं। खेतों के अंदर अभी सारी चीजें चलेंगी, रोड वगैरह कब आएंगे कब नहीं आएंगे। 41 का मास्टर प्लान है, सरकार कब एक्शन लेगी यहाँ पर। और भैया ये जो सामने आप ये थोड़ा बहुत ट्रैफिक देख पा रहे होंगे ना, इस रोड के ऊपर ये सीधा केएमपी को कनेक्ट करता है रास्ता। लेकिन जो लोग 15-20 साल यहाँ पर लगा करके छोड़ना चाहते हैं पैसा, वो एक अलग चीज है। बट अपॉर्चुनिटीज कम टिकट साइज में और भी काफी अच्छी जगह यार। इससे बेटर तो खरखोदा ही आप लोग लगा करके डाल सकते हैं, क्योंकि वहां एम्प्लॉयमेंट कुछ हद तक तो जनरेट हो ही रहा है ना। इस टिकट साइज में इससे बेटर तो ये है कि खरखोदा के अंदर आप रिस्क ले सकते हैं। रिस्क अगर लेना ही है 10-15 साल का भी, तो वो फार बेटर रहेगा खरखोदा इस लोकेशन से। तो यहाँ से अब अगली हम लोग टाउनशिप जो एक्सप्लोर करेंगे वो सेक्टर 3 का एक बार गूगल मैप में डाल करके देखते हैं क्या वो लोकेशन आती है या नहीं आती है। नहीं तो फिर आपको एक बार जीएलएस की टाउनशिप पर हम लोग लेकर के चलेंगे। रास्ते में चलते हुए आप लोगों को यहाँ का पॉपुलेशन डेटा भी हम लोग देने वाले हैं। वर्तमान स्थिति क्या है, भविष्य की क्या स्थिति रहेगी। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि गाड़ी घुमानी पड़ेगी भैया। तो दिमाग घुमाने पर लगा लेते हैं गाड़ी को। 2 मिनट में आप लोगों से वापस मिलते हैं। तो भैया यहाँ से 10 मिनट यानी 4 किलोमीटर का सफर दिखा रहा है गूगल मैप सेक्टर 3 के लिए। फिर वहां से सेक्टर 9 में भी हम लोग चलेंगे। 100% खरखोदा लॉन्ग टर्म विजन के अंदर इज फार 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 बेटर देन बादशाह। मेट्रो की कनेक्टिविटी आ जाए, कुछ आ जाए, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। और यहाँ पर ना
एंड यूजर कौन सा आएगा भैया, कितना एंड यूजर आ जाएगा और नौकरियां कहां से आएंगी। इस लोकेशन के आसपास इसको हैबिटेशन देने के लिए रिलायंस मेड सिटी के अंदर ऑलरेडी वहां पर रोजगार करने वाले लोगों के लिए सुविधाएं हैं, कुछ छिटक करके आएंगे। तो भैया यहाँ पर भी ना 4-5 इतने बड़े सेक्टर्स हैं, कुछ पटौदी भी जाएंगे, फारूक नगर भी जाएंगे, यहाँ भी आएंगे। तो बहुत बड़ी मात्रा के अंदर आर जोन अवेलेबल है यहाँ पर और रेट उस हिसाब से बहुत ज्यादा है। गुड़गांव के नजदीक लगने के कारण 60-70 हजार रुपए का रेट यहाँ बोला जाने लगा है। बट हमारा मानना यह है कि रेट थोड़े से इन्फ्लेटेड है। लोकेशन के हिसाब से, इंफ्रा के हिसाब से, 2041 के मास्टर प्लान के हिसाब से चीजें हमें कंपैटिबल नहीं लग रही हैं भैया। तो ये रास्ता अपोजिट साइड में पड़ता है भैया। जो आपका रोड है ना, जिस मेन रोड से हमने एंट्री लिया था, जो चंदू से होते हुए सीधा बादशाह बादली की तरफ आता है, केएमपी की तरफ कनेक्ट करता है, उसी के लेफ्ट साइड में, यानी जब गुड़गांव से आएंगे तो लेफ्ट साइड में आपका सेक्टर 3 पड़ने वाला है। और भैया और राइट साइड में, यानी गुड़गांव से जब आप आएंगे बादशाह में, तो राइट साइड में सेक्टर 7 और सेक्टर 9 यानी कि जो जीएलएस की टाउनशिप आती है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो अपोजिट साइड चलेंगे, लेकिन पहले सेक्टर 9 यानी जीएलएस काउंटी को देख करके आते हैं भैया, वहां की क्या हालात है, क्या कोई आधा घर बना है या नहीं बना है। तो जीएलएस का भी प्रोजेक्ट लगभग 5.9 किलोमीटर 10 मिनट का रास्ता और इसी नहर के साथ होते हुए हमें चलना पड़ेगा हमारे रास्ते पर। यहाँ से भी चल सकते हैं या मेन रूट को हम लोग यूज करेंगे भैया, क्योंकि ऐसा ही रास्ता है। तो यहाँ से लेना है हमें लेफ्ट साइड जीएलएस सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। एक सेक्टर के तो हालात आप लोगों को दिखा दिए हैं, वर्तमान की पोजीशनिंग को आप समझें और फिर भविष्य के आधार को तय करें। जीएलएस की साइट पर चलने के लिए कुछ सफर तय करना पड़ेगा। डेटा आप लोगों को ऑलमोस्ट हम शेयर कर चुके हैं भैया। धरातल पर अभी कुछ नहीं है, 10 साल कुछ और नहीं होगा। कोई इक्का दुक्का एंड यूजर है तो भैया अपना, अगर कोई गांव के आसपास के लोग हैं तो अपना गांव में ही घर बना लें। अभी इधर गेटेड टाउनशिप्स में वर्तमान में जाना ही अपने आप में एक चैलेंज है और खेतों के बीच में टाउनशिप्स के अंदर हैबिटेशन लेकर के आना और टाइम लगेगा। खरखोदा 100% इसे ज्यादा हम फेवर करेंगे, क्योंकि वहां 10-15 साल के अंदर बड़े स्केल पर इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लान है। लॉन्ग टर्म का विजन अगर कोई रखता है तो खरखोदा इन सब आउटस्कर्ट से फार बेटर आप लोगों को परफॉर्म करके देने वाला है। एम्स बादशाह की बिल्डिंग आप देख सकते होंगे हमारे राइट साइड में और सामने एंट्री गेट ये आता है भैया। और इसी के जस्ट थोड़ा सा आगे जब आप चलेंगे, मात्र 300 मीटर आगे, तो जीएलएस के लिए रास्ता आप लोगों को देखने को मिलेगा। कैसे रास्ते हैं भैया वो भी आप लोगों को दिखाने वाले हैं। हमने बोला था कि एक मार्केट आती है और इसी मार्केट के सामने से ये है वो रास्ता, इसी मार्केट के सामने से वो रास्ता हमें लेकर के जाने वाला है जीएलएस के प्रोजेक्ट तक। तो लोकेशंस तो देखो भैया अभी कोई ऐसी फार सुपीरियर नहीं है। आप इसे अच्छा बताएं, उसे अच्छा बताएं, खैर शॉर्ट और मिड टर्म में लोकेशंस का करंट सिचुएशन का इंपैक्ट ज्यादा आप लोगों को लगता है, हमेशा थोड़ा ज्यादा इंपैक्ट होता है। लेकिन भविष्य की लॉन्ग टर्म की अगर प्लानिंग करें तो जब रास्ते आएंगे तो वहां पर और कनेक्टिविटी को समझे मास्टर प्लान के अंदर, कहां से 9 मीटर के रोड है, कहां से 12 है, कहां से 24 है, कहां क्लोर लिफ्ट डिजाइन होगा, यानी कि मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर कहां पर आने वाला है। लेफ्ट साइड में बादशाह एम्स के क्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे, राइट साइड में जमीनें खाली हैं भैया। तो यहाँ से 7 मिनट का रास्ता, 3.4 किलोमीटर का ये सफर। बादशाह के मास्टर प्लान को समझना चाहते हैं तो नीचे ना यस कमेंट करें, हम लोग एक डिटेल प्रेजेंटेशन प्लान करेंगे और आप लोगों को बादशाह के मास्टर प्लान से एक अच्छे तरीके से वाकिफ करवाने का काम करेंगे। सीधा चल रहे हैं भैया, बिल्कुल सीधा हम पहुंच जाएंगे जीएलएस की टाउनशिप पर। ये रास्ते सीधा जीएलएस के लिए चल रहे हैं, लेकिन यही रास्ते आपको दिल्ली बॉर्डर पर भी पहुंचा देंगे, यानी कि बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर ये टाउनशिप आती है। एक तरफ दिल्ली लगता है तो एक तरफ आपकी हरियाणा का एरिया लगता है भैया। मात्र 3 किलोमीटर का सफर 6 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। आसपास का माहौल आप लोग देख सकते हैं, इतने बुलिश, क्या कुछ 1% भी पुलिस नहीं हम इस मार्केट को लेकर के। बस एक ये है कि जमीन का टुकड़ा, सेफ, सिक्योर और लीगल जमीन का टुकड़ा आपने लेकर के डाल दिया। कल को बच्चे आपसे पूछेंगे कि कहां पर है हमारे लिए एक आधा प्लॉट, तो आप बता देंगे कि कभी बादशाह में लेकर के डाला था, आज जाकर के एक बार उसे चेक करके आइए कि कितना रेट हो गया। लंबी कहानी है भैया, 1 दशक से भी ज्यादा की कहानी है इस बेल्ट तक हैबिटेशन को लेकर के आने में। समय लगेगा, चीजें लगेंगी, इंफ्रा लगेगा, पॉपुलेशन का और बड़ा बर्स्ट हमें चाहिए, तब जाकर के यहाँ पर कुछ हैबिटेशन आएगा, कुछ चीजें फ्लरिश होती हुई दिखाई देंगी। सामने बोर्ड दिखाई दे रहा है भैया, वेलकम टू दिल्ली, यानी कि दिल्ली में आपका हार्दिक स्वागत है। और यहाँ से हम लोग लेंगे लेफ्ट, तो जीएलएस की टाउनशिप तक पहुंचने का काम करेंगे। एम्स नई दिल्ली के लिए भी यही रास्ता जाता है भैया। तो इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी टू बोथ एम्स, कल को कोई जरूरत पड़ती है तो एक स्पेशल कॉरिडोर आप इसे मान सकते हैं। और यहाँ से सीधा अंदर की तरफ चल रहे हैं भैया और जीएलएस की टाउनशिप तक पहुंचने का काम करेंगे। स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है, कोई ना कोई प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर जल्दी ही दिखाई दे सकता है इसका मतलब, या फिर ये दिल्ली के एरिया के अंदर ये रास्ता आता है और काम दिल्ली की और हरियाणा बॉर्डर के ऊपर लाइटिंग का किया जा रहा है सरकार की तरफ से। 2 गाड़ियां आ जाएंगी भैया तो आप निकल नहीं सकते हैं, पीछे लगानी पड़ेगी गाड़ियों में। तो फैमिली 2 गाड़ियां नहीं निकल सकती हैं यहाँ से, सिंगल 1 वे है रास्ता। बड़ा चैलेंज है भैया यहाँ से टाउनशिप तक पहुंचने में।
तो वर्तमान में तो कंडीशन भूल ही जाइए, बहुत हालात खस्ता है भैया यहाँ पर। तो चल पड़े हैं सफर पर वापस, देखते हैं कहाँ से मिलती है भैया कनेक्टिविटी जीएलएस टाउनशिप के लिए। बड़े चैलेंज है यार, नए रास्तों पर जाने में ना बड़ी दिक्कतें आती हैं। अभी तो काम ही चल रहा है, पूरे रोड को बनाया गया फिर से उखाड़ दिया गया। यही चलते हैं अंडर डेवलपिंग एरियाज के अंदर, चारों तरफ जमीनें खाली खाली और प्लॉटिंग के नाम पर दुका 5 एकड़ 10 एकड़ के अंदर प्रोजेक्ट, बस एक मार्केट टेस्टिंग चल रही है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि बड़े लैंड पार्सल्स बिल्डर अपने उठा करके रखना चाहते हो आज से 10 15 20 साल के बाद। तो भैया पहुंच गए हैं फाइनली रास्ते पर। देखते हैं जीएलएस टाउनशिप के बारे में कितनी सक्सेसफुल ये टाउनशिप। देखो माल तो सारा ही बेच चुके हैं भैया, ये 40-45 हजार रुपए के भाव में बताते हैं चीजें यहाँ बिकनी शुरू हुई थी, और अब तो 50 हजार से ऊपर का रेट मांगने लगे हैं लोग। ये रास्ते हैं यहाँ की टाउनशिप तक जाने के लिए, यहाँ की लोकेशन प्रोजेक्ट तक पहुंचने के लिए। चारों तरफ सब कुछ खाली खाली आप लोगों को दिखाई देगा। पॉपुलेशन डेटा की अगर बात करें तो 3,500 के आसपास सन 2001 में बादशाह की पॉपुलेशन थी, और फिर 2011 में लगभग 4,000 तक ये संख्या पहुंची। यानी कि ग्रोथ रेट बहुत कम था, 0.9% के आसपास ये ग्रोथ रेट था। 2021-11 से 21 का जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है वो 15,000 है, ग्रोथ रेट 14.5% का बताया गया है। ये ऑफिशियल गवर्नमेंट के आंकड़े हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं भैया। इसी के साथ में 2021 से 2031 का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 45,000 के आसपास प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन और 11.61% के आसपास का ग्रोथ रेट है, और 2041 तक यही पॉपुलेशन 1,27,000 यानी कि 10.93% के ग्रोथ रेट के साथ बताया गया है। ये एट पार नंबर है, मतलब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन 1.5 लाख के आसपास 2041 में होगी। और यहाँ पर क्या वो सारे लोग रहेंगे या वो लोग आसपास आउटस्कर्ट्स में भागेंगे, कोई रिलायंस मेट सिटी, कोई फारूक नगर या फिर बादशाह के अंदर आने वाली टाउनशिप्स में वो लोग रहना पसंद करेंगे। तो ये सब चीजें देखने लायक बातें रहेंगी। लेकिन ये जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है उस प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन के हिसाब से टाउनशिप्स 2041 का भविष्य हमें लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हैबिटेशन आप लोगों को उस समय तक जरूर दिखाई देगा। जीएलएस की ये टाउनशिप, और इस टाउनशिप को हम लोग देखते हैं और समझते हैं वर्तमान की क्या पोजीशनिंग है। एक प्लॉट का तो भरत किया जा चुका है भैया, बाकी सब प्लॉट तो डिमार्केशन पर खाली पड़े हैं। स्ट्रीट लाइट लगा दी गई है, ऑफिस है, इसके अलावा सब कुछ यहाँ पर आप लोगों को खाली देखने को मिलेगा। तो फैमिली जीएलएस की बात करें ना तो 8 एकड़ के अंदर ये टाउनशिप आती है, और 8 एकड़ में सेक्टर 9 में 2022 का इसका लाइसेंस है। रीसेल 50,000 के आसपास, और ये दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर के ऊपर आती है भैया टाउनशिप। दीनदयाल के ही प्लॉट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, लेकिन सुविधाओं के नाम पर क्लब हाउस और बाकी सुविधाएं यहाँ नहीं है। जस्ट एक बेसिक प्लॉटिंग की टाउनशिप है भैया। विजिट के लिए कुछ ना कुछ तो लोग आ ही रहे हैं, और HR नंबर की गाड़ियां हैं भैया, सामने आप देख सकते हैं विजिट चल रही है पार्टियों की। लेकिन हमें लगता है कि ठीक है, एम्स के पास में जो ये वाली टाउनशिप है ना, वर्तमान पोजीशनिंग को देखते हुए, एम्स की पोजीशनिंग को देखते हुए, अगर एम्स को सेंटर पॉइंट मान करके चलें तो ये टाउनशिप कहीं ना कहीं नजदीक पड़ती है। सेक्टर 9 वाली टाउनशिप जो रॉयल सिटी की टाउनशिप है वो तो भैया बहुत दूर है। सेक्टर 3 एम्स के बैक साइड में बताते हैं, वहां को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। अगर रास्ता मिलेगा तो वहां पर भी चलेंगे, और ये एक टाउनशिप आप लोगों को दिखा दी भैया। तो ये सामने 4 दीवारी जो आप देख रहे हैं, यहाँ तक इनकी प्लॉटिंग है, और ये 4 दीवारी कहीं पर उखड़ी हुई है, कहीं पर पैक्ड है। तो लेवल ऑफ वर्क भी आप लोगों को यहाँ से आइडिया हो जाएगा भैया। पीछे चारों तरफ खेत ही खेत खाली है, इन्वेस्टर्स ने पूंजी लगा करके छोड़ दी है। अब यहाँ लेने वालों के लिए करना पड़ेगा इंतजार, क्योंकि भैया बहुत लॉन्ग टर्म ये इन्वेस्टमेंट है, बहुत लॉन्ग टर्म। यहाँ पैसा लगाए ना तो थोड़ा सा समय नहीं बल्कि बहुत ज्यादा समय आपको ले करके चलना पड़ेगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट और आप लोगों को बता देते हैं भैया, बादशाह की पॉपुलेशन तो हमने आपको बता दी कि लगभग 4,000 के आसपास प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन थी। उसके अलावा, और ये 4,000 की जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन थी भैया, ये 2011 के सेंसस की है, और उसी समय 2,410 दरियापुर इसी के साथ में लगता हुआ गांव है, और लगरपुर में 1188, देवरखाना के अंदर 1,227, मुंडा खेड़ा में 2,353 और लोहाट के अंदर 1,358 लोग रहते हैं, परिवार रहते हैं। 12,441 की टोटल जनसंख्या थी 2011 की सेंसस के अनुसार भैया। तो आप ये चीज समझ सकते हैं कि पॉपुलेशन नियर बाय विलेजेस में भी इतनी ज्यादा नहीं है, इतनी ज्यादा बस्ट नहीं हुई है कि यहाँ पर इस एरिया को वो लोग भर पाए। समय लगेगा, 15 साल का होराइजन, 10 से 15 साल का होराइजन बेर मिनिमम लेकर के चले एक डिकेड में, यानी कि 2041 का जो मास्टर प्लान है, 1.25 लाख की जनसंख्या अगर गांव की हो जाती है और मेजोरिटी 60-70% यही रहना पसंद करता है, तो फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत हैबिटेशन 50-60% का हम लोग देख सकते हैं। और हाँ, लोगों के पास यहाँ थोड़ी बहुत स्पेंडिंग पावर तो होंगी, क्योंकि अच्छे रोजगार है, जमीन अच्छी बिकी हुई है भैया यहाँ के गांव वालों की, और अच्छी प्राइसिंग उस टाइम तक हो जाएगी तो लोग एक्सेस तो कर पाएंगे प्राइसिंग प्लॉट की जो भी होगा। लेकिन अच्छे प्रोजेक्ट जो कि अच्छी एमिनिटीज और लॉन्ग टर्म विजन के साथ आएंगे, ना कि शॉर्ट टर्म विजन के साथ।
तो जो लोग लॉन्ग टर्म विजन के साथ आएंगे, ना कि शॉर्ट टर्म विजन के साथ, वो यहां पर अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करवा पाएंगे। यानी कि जैसे बिल्डर्स जो आज वर्तमान में सिर्फ प्लॉटिंग काटने की बजाय अपने लैंड पार्सल को या तो बना करके रखते हैं या फेजेस वाइज डेवलपमेंट करते हैं और उन फेजेस में अपग्रेडेशन करते हैं अपने एमिनिटीज के लेवल का, और वो एमिनिटीज जैसे जैसे हैबिटेशन आता जाएगा, पुराने अर्ली बर्ड इन्वेस्टर्स भी उस चीज को एक्सप्लोर कर पाए, उनके लिए उनसे हिंड्रेंस ना हो। तो एमिनिटीज आने वाले टाइम में, आज नहीं तो कम से कम आने वाले टाइम में जब आप एक्सपेंशन करें प्रोजेक्ट का, तब पुराने लोगों को और नए लोगों को साथ में देखने को मिलेंगी। तो एक आप सक्सेसफुल टाउनशिप यहां पर मान सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। आज की जिस हिसाब की टाउनशिप है और 15 साल बाद लोगों की क्या डिमांड होगी, वो टाउनशिप आज वाली केटर कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, वो चीजें भी कहीं ना कहीं देखने लायक रहेंगी। तो ये आज का एक छोटा सा ग्राउंड सर्वे हमने किया है, बस इतना ही आता है भैया। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट हमने आपको बताया यहाँ पर 80 हेक्टेयर के अंदर आया था, लगभग 350 या 300 एकड़ के आसपास मान सकते हैं, जिसमें से 40 हेक्टेयर रेजिडेंशियल का आया भैया। 121 हेक्टेयर के आसपास टोटल आपको यहाँ पर चीजें एम्स के पास जमीन देखने को मिलेगी। पॉपुलेशन 2500 के आसपास है और विजिटर लगभग 5500 के आसपास एम्स के अंदर रहने वाले हैं। एम्प्लॉयमेंट लगभग 2700 के आसपास यहाँ पर आप लोगों को एम्स के अंदर एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। और ये फेज 1 की बात कर रहे हैं भैया। एम्स बादशाह का जो फेज 1 है, जो हमने अभी आपको दिखाया वो फेज 1 है, उसके बारे में हमने आपको ये डेटा इंसाइट्स शेयर की हैं। एक छोटा सा स्कूल यहाँ पर किड्स के लिए हमें दिखाई देता है, बच्चों का ये स्कूल है, लेकिन इंफ्रा भैया उस हिसाब का नहीं है। सेक्टर 3 और चिंतामणि एक बार चल करके देखते हैं कि उस तरफ क्या पोजीशनिंग है। चीजें तो देखिए समझनी पड़ेंगी, घूमना पड़ेगा। नहीं घूमेंगे तो भैया आप लोगों को कैसे समझा पाएंगे। डिटेल्स तो सारी गैदर करनी है और वो आप ही के लिए गैदर करनी है भैया। सामने ये देख रहे हैं बादशाह एम्स का आर जोन, यानी कि वो इंफ्रा जहां पर इनके एम्प्लॉइज रहते हैं भैया। ये इंफ्रास्ट्रक्चर फेज 1 के लिए तैयार किया गया है और यहाँ रहने वाले लोग तो गेटेड टाउनशिप्स में अभी नहीं रहना पसंद करेंगे, क्योंकि पूरा एस्टेब्लिश्ड इकोसिस्टम यहाँ मिलता है भैया लोगों को रहने के लिए। वो इतनी पीछे छिटक करके नहीं जाने वाले हैं। सेक्टर 3 8.5 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है, 14 मिनट का ये रास्ता रहने वाला है। चिंतामणि का एक प्रोजेक्ट आ रहा है भैया, नया प्रोजेक्ट आ रहा है। क्या उसकी कंडीशन होगी, हमें कोई अलग कंडीशन नहीं लगती है, सिमिलर कंडीशन रहने वाली है भैया। जीएलएस की ये टाउनशिप एक थोड़ा बहुत चल सकती है, तो इसके कारण चल सकती है क्योंकि साथ में ही यहाँ के डॉक्टर्स के हैबिटेशन आपको देखने को मिलेंगे। राइट साइड में आप गांव पहुंच जाएंगे और लेफ्ट साइड में जहां से हम लोग आए थे वहीं से होते हुए अपोजिट साइड एम्स के बैक साइड में सेक्टर 3 जो कि चिंतामणि का प्रोजेक्ट वहां पर आ रहा है, उसे देखने के लिए निकल पड़े हैं। बने रहिए एक्सक्लूसिव ग्राउंड इनसाइट्स के लिए। वर्तमान में बादशाह से शॉर्ट टर्म और मिड टर्म स्पेकुलेटर्स बच करके रहे। लॉन्ग टर्म होल्डर्स भी ऐसे कि भैया पैसा ले करके डाल दिया तो डाल ही दिया, उसे उखाड़ करके नहीं देखना है यार। 5 साल के अंदर भी बहुत लंबे टाइम का विजन ले करके चलना पड़ेगा। सारी कंडीशन आपके सामने है। तो इसी रास्ते से आए थे भैया और इसी से वापस चल पड़े हैं। पानी की तो मौज है यार, हम तो बहुत बार यहाँ नहा करके जाते हैं, बड़ा मजा आता है इन नहरों के अंदर। बिल्कुल साफ और सुथरा पानी आता है, जबरदस्त मजा। ठंड के अंदर तो हम लोग यहाँ कोल्ड बाथ लेने आते हैं भैया। सीधे चल पड़े हैं यहाँ से और बिल्कुल सामने से यहाँ से लेंगे हम लोग सीधा सफर हमारी नई टाउनशिप जो कि चिंतामणि का एक प्रोजेक्ट आ रहा है भैया सेक्टर 3 के अंदर, उसे देखने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ इस सफर को देखने के लिए, क्योंकि यहाँ एम्स के मेन गेट से 5.8 किलोमीटर और लगभग 9 मिनट का ये सफर रहेगा चिंतामणि के इस प्रोजेक्ट के लिए। बट एज ऑफ नाउ शॉर्ट टर्म मिड टर्म स्पेकुलेटर्स दूर हो जाइए इस मार्केट से। लॉन्ग टर्म वालों के लिए भी एक कैलकुलेटेड रिस्क रहेगा। एग्जिट प्लानिंग भी यहाँ पर आपको समझनी पड़ेगी, कैसे एग्जिट मिल सकता है, किस रेट पर एग्जिट मिल सकता है, उसके लिए तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। सेकंड खरखोदा इसे फार बेटर है वर्तमान की स्थिति को देखते हुए इन टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन एंड इन टर्म्स ऑफ रेंटल आरओआई, दोनों ही उस मार्केट में यहाँ से ज्यादा देखने को मिलेंगी। 60,000 रुपए का भाव अगर आप यहाँ लगा सकते हैं तो भैया आप इंडिया बुल्स के प्रोजेक्ट में खरखोदा में पैसा लगाइए, वो कहीं फार बेटर, इससे ज्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट रहने वाली है। पहुंच रहे हैं जल्दी ही हमारी फाइनल डेस्टिनेशन चिंतामणि के ऊपर। कोई मजा नहीं आया भैया बादशाह रियल एस्टेट को देख करके। आज वर्तमान के हिसाब से तो हमें इसे ड्रॉप कर रहे हैं मार्केट को। हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करवाएंगे। हमारे इन्वेस्टर्स की कोई मेजर ग्रेट इकोसिस्टम या ग्रेट हैबिटेशन का एक फ्यूचर प्लानिंग के तहत प्रोजेक्ट आता है तो हमारी टीम काम करेगी, बट वर्तमान में इन प्रोजेक्ट पे काम करने का मन नहीं है भैया। यहाँ इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के सामने से हम लोग गए थे रॉयल सिटी की तरफ राइट साइड में। रास्तों को बड़ा सोच समझ करके जाना है भैया आपने, वरना नहर में उतरते हुए समय नहीं लगता है। विदाउट एक्सपर्ट्स यहाँ की लोकेशंस को आप लोग एक्सप्लोर ना करें। यहाँ एक्सपर्ट्स के साथ में आए, ऐसे लोगों को साथ में लेकर के आए जो पहले विजिट कर चुके हैं। रात के समय खासकर यहाँ पर कम ट्रैवल करें, क्योंकि भैया नहरों का रास्ता है और थोड़ा सा चैलेंजिंग है रास्ता अंदर जाने के लिए। तो अभी हम लोग चल पड़े हैं फाइनल डेस्टिनेशन चिंतामणि सेक्टर 3। चिंता करें वहां जा करके या कुछ मनी हाथ में हासिल होगी, देखने लायक चीजें रहेंगी। अभी तक तो ना मनी हाथ में लगी है और चिंता करने का भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि भैया इन्वेस्टमेंट तो करवाने का मन ही नहीं है इस लोकेशन के ऊपर। अभी जिस हिसाब का इंफ्रा है उस हिसाब से दिल गवाही नहीं दे रहा है। तो दिल गवाही नहीं दे रहा है
तो भैया चिंता किस बात की करनी है? चिंता हम लोग एक ही बात की करते हैं कि राइट प्रोडक्ट राइट इन्वेस्टर के लिए हमारी पहली प्रायोरिटी होती है। राइट प्रोडक्ट आपके लिए ढूंढ करके लेके आते हैं, राइट लोकेशन ढूंढ करके लेकर के आते हैं। कोई प्रोजेक्ट हमें लगता है कि ठीक है, ये देखिए हर बार इन्वेस्टमेंट का पर्पस भी नहीं होता है, लोगों को आशियाना भी चाहिए होता है। तो कुछ ऐसी छुपा रुस्तम चीजें होती हैं जो एंड यूजर के लिए हमें अच्छी लगती हैं, वो भी हम आप लोगों को एक्सप्लोर करवाते हैं। काउंटर्स तो बहुत मिलते हैं, लेकिन लोगों का काम है यार काउंटर देना। हमारा एक ही मकसद है कि अपने दिल की बात को बयां करें। हम लोग आप लोगों के सामने ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड फैक्ट शेयर करते हैं। भैया यहाँ से रास्ता, भैया ये रास्ता है, यहाँ से लेना है लेफ्ट, सीधा हम लोग केएमपी के लिए निकल जाएंगे। और यहाँ से हम लोग चल पड़े हैं चिंतामणि के प्रोजेक्ट के लिए, रिलायंस मेट सिटी के लिए। तो ना पानी के बड़े बड़े बूस्टिंग स्टेशन लगाए गए हैं। ये रास्ता है रिलायंस मेट सिटी की तरफ भी जाता है भैया। तो कुछ ही दूरी पर यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट बसता है मुंडा खेड़ा गांव। इसी रास्ते पर मुंडा खेड़ा गांव भी आता है और उसी के आगे सेक्टर 3 आएगा, जहां पर चिंतामणि का ये प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। हाँ, एक बात और, ये रास्ता केएमपी के नीचे से भी निकलता है। सामने जब जाएंगे इसी रास्ते पर सीधा, तो आप केएमपी का इंटरसेक्शन भी यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर एक बात जरूर बताई जा रही होगी भैया कि चिंतामणि केएमपी के बिल्कुल नजदीक पड़ता है। अरे भैया हैबिटेशन कहाँ से लाएंगे, क्यों रहने जाएंगे लोग इतनी दूर यार गुड़गांव से? अभी वर्तमान की कंडीशन नहीं है, अभी मेट्रो वगैरह आने दीजिए। बहादुरगढ़ के अंदर भी मेट्रो आ गई थी, तब भी बहुत हल्ला हुआ था। मेट्रो अकेले बहुत कुछ नहीं कर देती है, अगर मेट्रो आ भी गई तो वो एम्स की कनेक्टिविटी के लिए ज्यादा आपको यूज होती हुई दिखाई देगी। अभी वर्तमान का इंफ्रा बहुत मजबूत नहीं है, समय लगेगा भैया। लगभग 4 मिनट का रास्ता मुंडा खेड़ा गाँव से 1.5 किलोमीटर का ये सफर रहेगा। इन्वेस्टमेंट्स को अभी हम लोग बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। पैसा किसी को लंबे टाइम के लिए अपना लगाना था तो एक अलग बात है भैया, बाकी चीजें हमें वर्तमान में समझ में नहीं आ रही है इस लोकेशन के ऊपर। ये गांव के रास्ते और इन्हीं गांव के रास्तों से होते हुए आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है। और ऐसी मंजिलों को अभी हम लोग तो बिल्कुल पसंद नहीं करते यार, बहुत गहरे गड्ढे हैं भैया, बहुत गहरे गड्ढे। यहाँ से लेंगे लेफ्ट और भैया सीधा पहुंच जाएंगे हमारी फाइनल डेस्टिनेशन पर। बने रहिए हमारे साथ एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए, क्योंकि धरातल की सच्चाई सिर्फ और सिर्फ टीम द साहिल नेस्ट आपको दिखाते हुए मिलेगी। इसके अलावा अपने ऑफिस में बैठ करके चीजें बेचने का मजा तो खैर कुछ और ही है भैया, बट रास्ते ना बहुत खतरनाक है यार, बहुत खतरनाक। हमें बिल्कुल मजा नहीं आता ऐसे गांव के बीचों बीच जाकर के। और कहीं प्लॉटिंग अगर ऐसे ही रहना है तो यार फिर हम लोग गांव के अंदर ही अपनी जमीन लेकर के वही ना बना लेंगे कुछ चीजें। तो ठीक है, लोकेशन समझ में आती है कुछ आसपास हाईवेज के, बट इतनी दूर तो बिल्कुल भी हम लोग इसे एक्सप्लोर करना नहीं चाहेंगे। इसी रोड के ऊपर आता है चिंतामणि का ये प्रोजेक्ट और आसपास का माहौल देख लीजिए भैया। ये माहौल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। रिलायंस मेट सिटी के तो बोर्ड खैर हर तरफ आप देख सकते हैं। सामने केएमपी और केएमपी से कुछ ही दूरी पर ये साइट आप लोगों को देखने को मिलेगी। 200 मीटर यहाँ से डिस्टेंस। और ये 4 दीवारी जो आप देख रहे हैं, यही 4 दीवारी है और यही नॉर्थ एवेन्यू के नाम से आपका ये प्रोजेक्ट आता है भैया। प्रोजेक्ट में बाद में लेंगे एंट्री, पहले ना आगे की तरफ घूम करके आते हैं कि आगे क्या चलता है भैया। क्या केएमपी के साथ कोई कनेक्टिविटी है, क्या केएमपी से कोई एंट्री एग्जिट यहाँ पर नजदीक हमें देखने को मिलेगा? ये सब चीजें समझने लायक है, अदरवाइज केएमपी का पास होने का फिर कोई फायदा नहीं है भैया। ये एक कैनाल हमें दिखाई देती है छोटी सी, बट नहीं, यहाँ केएमपी से कोई एंट्री एग्जिट नहीं है भैया। बाइक वालों ने कुछ सुविधाएं अपने लिए की हो तो जरूर की हो, लेकिन गाड़ी के लिए तो यहाँ से कोई एंट्री एग्जिट हमें नहीं दिखाई देता है भैया। पैदल तो लोग आ जा सकते हैं, बट उसके अलावा कोई ऐसा यंत्र यहाँ पर आप लोगों को नहीं मिलेगा। यहाँ से जब इस तरफ जाएंगे ना सीधा, तो हम लोग फरूक नगर भी पहुंच सकते हैं और सेक्टर 3 झज्जर भी उसी एरिया के आसपास लगता है। आउटस्कर्ट मतलब झज्जर और फरूक नगर के लिए आप लोग इस रास्ते को यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें तो वापस निकलना है यहाँ से गुड़गांव। तो परिवार ये कुछ ग्राउंड सर्वे था आज का। पीछे आप लोग बादशाह की एम्स की बिल्डिंग देख सकते हैं, उसके रेजिडेंशियल टावर देख सकते हैं, लेकिन आज की वर्तमान की कनेक्टिविटी कोई बहुत खूबसूरत नहीं है भैया। ठीक है, प्लॉटिंग कर दी है करके इन्होंने छोड़ दी है, अपना माल बेचते रहेंगे धीरे धीरे। बाउंड्री वॉल भी इन्होंने कर दिया भैया, लेकिन ये हल्की प्रीकास्ट बाउंड्री वॉल होती है, इतना मजबूत काम नहीं होता। आपने देखा ना जीएलएस के अंदर किस तरीके से वो बाउंड्री वॉल गिर चुकी थी। तो हमारी तरफ से रिजेक्टेड है झज्जर का बादशाह एरिया। वर्तमान में लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत लंबे समय के लिए कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं भैया। यहाँ के गांव वाले लोग अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं थोड़ी गेटेड टाउनशिप्स में, तो लेकर के डाल दीजिए। 4-5 साल के बाद थोड़ा बहुत हैबिटेशन तो आ ही जाएगा, गाँव के माहौल से भी बाहर निकल जाएंगे, तो गाँव वालों के लिए भी फिजिबल है। लेकिन खैर वही लोग जो गांव के आसपास रहना चाहते हैं, दूर नहीं जाना चाहते हैं गुड़गांव जैसे एरिया में, तो वो लोग एक दुक्का प्लॉट अपना लेकर के यहाँ छोड़ सकते हैं। तो फैमिली, ये आज का ग्राउंड सर्वे था बादशाह का। बहुत ही जल्दी सारा एनालिसिस एक साथ एक तरह करेंगे। घूमने का, फिरने का, लोगों से कनेक्ट करने का एक ही मकसद की सारी एनसीआर की इनसाइट्स गैदर करी जाए, समझा जाए माहौल को, इकोसिस्टम को, प्राइसिंग को, फिर फाइनल कंक्लूजन देंगे। तो फैमिली, मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए सचेत जरूर रहें। नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।